हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मेरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एल्गी के क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट देखेंगे। पिछले हमने दो पार्ट के अंदर कुछ जो इम्पॉर्टेंट एल्गोलॉजिस्ट हैं उनका क्लासिफिकेशन देखा था। जैसे सबसे पहले हमने फ्रिज का क्लासिफिकेशन देखा था, जो कि उन्होंने द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी बुक के अंदर 1935 एंड 1945 के अंदर दिया था, जिसमें कि उन्होंने एल्गी को एक डिवीज़न का दर्जा देते हुए आगे उसको 11 क्लासेस में बांटा था, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। कई जो बुक्स हैं वो फ्रिज का क्लासिफिकेशन ही फॉलो करती हैं। उसके बाद में हमने स्मिथ का क्लासिफिकेशन देखा था, जो उन्होंने 1955 में दिया था, जिसमें उन्होंने एल्गी को कुल 8 डिवीज़न के अंदर डिवाइड किया था। फिर हमने चैपमैन का 1962 का क्लासिफिकेशन देखा था, राउंड का 73 का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें उन्होंने एल्गी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस के हिसाब से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो मेजर ग्रुप के अंदर बांटा था। उसके बाद में हमने चैपमैन का प्रेस्कोट का क्लासिफिकेशन देखा था, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ली का क्लासिफिकेशन देखा था। तो रॉबर्ट एडवर्ड ली ने 1980 में जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें उन्होंने 6 डिवीज़न और 14 क्लासेस में एल्गी को डिवाइड किया था। लेकिन अब जो आज हम देखेंगे 1989 में जो ली ने क्लासिफिकेशन दिया है, तो उसके अंदर इन्होंने अपनी बुक फाइकोलॉजी बाय R.E. ली, जो कि 1989 में पब्लिश हुई थी, इसके सेकेंड एडिशन में क्लासिफिकेशन जो दिया था उसमें इन्होंने 4 इवोल्यूशनरी ग्रुप दिए थे, और इन 4 इवोल्यूशनरी ग्रुप के अंदर इन्होंने 15 डिवीज़न में एल्गी को डिवाइड किया, और आगे इनकी जो क्लासेस थी वह इवोल्यूशनरी फीचर के हिसाब से ही इन्होंने दी थी। तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर इन्होंने 2 डिवीज़न दिए थे, ग्रुप सेकंड के अंदर 3 डिवीज़न थे, ग्रुप थर्ड के अंदर 2 डिवीज़न, और ग्रुप फोर्थ के अंदर इन्होंने 8 डिवीज़न दिए हैं। तो इन्हीं को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो यहाँ इन्होंने जो बेसिस था इनके क्लासिफिकेशन का, दैट इंक्लूड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट, नेचर ऑफ राइबोसोम्स, content of primary photosynthetic pigment, presence or absence of phycobiliproteins, number of the membrane of chloroplast and its nature, type of reserve food material and number of flagella and their position को स्टडी किया था। ये क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है, जैसा कि हमने देखा है कि इसमें 4 ग्रुप हैं। तो 4 ग्रुप में से ग्रुप फर्स्ट जो है वो प्रोकैरियोटिक एल्गी है, उसके अलावा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप जो है वो सभी यूकैरियोटिक एल्गी हैं। तो ग्रुप फर्स्ट प्रोकैरियोटिक एल्गी, द प्रोकैरियोटिक एल्गी हैव आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग प्रोटोप्लाज्म containing photosynthetic thylakoids, 70s ribosomes, DNA fibrils not enclosed within a separate membrane, and chlorophyll A is the main photosynthetic pigment. They are further classified into 2 divisions. Division first is Cyanophyta. Cyanophyta में chlorophyll A is present and phycobiliproteins are present. Division second is Prochlorophyta. Prochlorophyta contain chlorophyll A and B, but no phycobiliproteins are present. तो ग्रुप फर्स्ट प्रोकैरियोटा में 2 डिवीज़न हैं, साइनोफाइटा और प्रोक्लोरोफाइटा। इसके बाद में ग्रुप 2 जो सेकंड जो दिया है वो यूकैरियोटिक एल्गी है, विथ क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड ओनली बाय 2 मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिवीजन। डिवीज़न फर्स्ट इज ग्लूकोफाइटा। ग्लूकोफाइटा के अंदर जो एल्गी रखी गई, दैट प्रेजेंट एन इंटरमीडिएट पोजीशन इन द इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय मॉडिफाइड एंडोसिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी। डिवीज़न सेकेंड है वो है रोडोफाइटा, कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी, फाइकोबिलिप्रोटीन, बट नो फ्लैजिलेटेड सेल्स। फ्लैजिलेटेड सेल्स आर टोटली एब्सेंट। Storage product is Floridian starch. And division third is Chlorophyta. Chlorophyta के अंदर जिन एल्गी को रखा उसके अंदर क्लोरोफिल A एंड B प्रेजेंट होता है, एंड स्टोरेज प्रोडक्ट जो होता है वो स्टार्च का होता है। ग्रुप थर्ड में भी इन्होंने यूकैरियोटिक एल्गी रखी, विथ क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड बाय 1 मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिवीजन। डिवीजन फर्स्ट इज यूग्लिनोफाइटा. Eugleonophyta contain chlorophyll A and B, 1 flagellum with a spiral row of fibrillar hairs,
Proteinaceous pellicle is in strips under the plasma membrane. Storage product is paramylon. Characteristic type of cell division is present. And division second is Dinophyta. Dinophyta में chlorophyll A and C present होता है. Cell commonly divides into an episome and hyposome by girdle helical transverse flagellum. और लास्ट जो ग्रुप है, ग्रुप फोर्थ, उसके अंदर 8 डिवीज़न दिए हैं. तो ग्रुप फोर्थ में यूकैरियोटिक एल्गी विथ क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिवीज़न फर्स्ट क्रिप्टोफाइटा. क्रिप्टोफाइटा के अंदर जो एल्गी रखी हैं उनमें क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है और साथ में फाइकोबिली प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. डिवीज़न सेकेंड क्राइसोफाइटा. क्लोरोफिल ए एंड C1 प्रेजेंट and sometimes C2 is also present. Fucoxanthin present होता है. Anterior tinsel and posterior whiplash flagella present होती हैं, यानी हेट्रोकॉन्टी present होती है इसमें. Storage product जो होता है वो क्राइसोलैमिनेरिन होता है, is found in vesicle of cytoplasm. Division third is Prismaneasiophyta, जिसमें कि क्लोरोफिल A, C1 and C2 present होता है. Fucoxanthin भी present होता है. 2 whiplash flagella present हैं. Storage product क्राइसोलैमिनेरिन is found in vesicle of cytoplasm. यानी प्रिमनेसियोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल A, C1 एंड C2 सभी प्रेजेंट हैं. डिवीज़न फोर्थ है बेसिलेरियोफाइटा. बेसिलेरियोफाइटा में क्लोरोफिल A, C1 एंड C2 प्रेजेंट होता है. फ्यूकोजैंथिन भी प्रेजेंट है. 1 पोस्टीरियर टिंसल फ्लैजिलम ऑन स्पर्म. स्टोरेज प्रोडक्ट इज क्राइसोलैमिनेरिन इज फाउंड इन वेसिकल ऑफ साइटोप्लाज्म. फिफ्थ डिवीज़न होगा जेंथोफाइटा. जेंथोफाइटा के अंदर आई स्पोर्ट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल ए एंड सी इज प्रेजेंट. एंटीरियर टिंसल एंड पोस्टीरियर विप्लेश फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है. डिवीज़न सिक्स्थ है यूस्टिग्मेटोफाइटा, जिसके के अंदर आई स्पोर्ट आउटसाइड क्लोरोप्लास्ट रहता है. क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. एंटीरियर टिंसल एंड पोस्टीरियर विप्लेश फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये विप्लेश जो फ्लैजिलम है पोस्टीरियर साइड पर ये कॉमनली रिड्यूस हो जाता है, छोटी साइज़ का हो जाता है. नेक्स्ट डिवीज़न सेवेंथ है रेपिडोफाइटा, जिसमें क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होगा. एंटीरियर टिंसल एंड पोस्टीरियर विप्लेश फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है. जो लास्ट डिवीज़न है एट्थ डिवीज़न वो है फियोफाइटा, जिसमें क्लोरोफिल ए, C1 एंड C2 इज प्रेजेंट. फ्यूकोजैंथिन भी प्रेजेंट होता है. एंटीरियर टिंसल एंड पोस्टीरियर विप्लेश फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है. स्टोरेज प्रोडक्ट जो होता है वो क्राइसोलैमिनेरिन जो होता है यह वेसिकल ऑफ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. तो ये इस तरह से एडवर्ड ली ने 1989 के अंदर अपना क्लासिफिकेशन मॉडिफाइड किया था अपने सेकेंड वॉल्यूम में. तो ये सब अभी तक हमने एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा. अब हम थोड़ा सा इसका देखेंगे कि कब अपीयर हुआ, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ एल्गी इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जैसा कि हम जानते हैं कि सभी एल्गी जो होती हैं ये सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं. इनका फॉसिलाइजेशन इसीलिए थोड़ा इम्पॉसिबल होता है. लेकिन कुछ एल्गी का इम्परफेक्टली फॉसिलाइजेशन हुआ है जो कि पैलियोलॉजिस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई भी की गई हैं. जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड था तो उसमें इसका फॉसिलाइजेशन स्टार्ट होकर अभी तक इसके ये हमें फॉसिल जो हैं वो प्राप्त हुए हैं. तो इसकी हम इस टेबल में अगर देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम प्री कैम्ब्रियन टाइम देखेंगे. जो एरा है प्री कैम्ब्रियन जो कि 3000 मिलियन ईयर्स पुराना है. इसके के अंदर साइनोफाइसी जो है सबसे पहले अपीयर, ऐसा माना जाता है कि ये अपीयर हुई होंगी. लेकिन लेट प्री कैम्ब्रियन के अंदर रोडोफाइटा और क्लोरोफाइटा भी अपीयर हुई होंगी. इनके भी फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं. उसी तरह से जो पेलियोजोइक एरा है उसके सिलूरियन पीरियड के अंदर जो कि 460 मिलियन ईयर्स पुराना है, तो इसके अंदर स्टोन वर्ड जो कि कैरोफाइटा के अंदर अब रखा गया है और क्लोरोफाइटा जो है वो अपीयर हुए हैं. उसी तरह से पेलियोजोइक एरा के परमियन पीरियड के अंदर जो कि 290 मिलियन ईयर्स पुराना है, इसके अंदर प्रिमनेसियोफाइटा के मेंबर्स प्राप्त हुए हैं. मीसोजोइक एरा के अंदर ट्रायसिक पीरियड जो कि 245 मिलियन ईयर्स पुराना है, इसमें बेसिलेरियोफाइटा अपीयर हुआ है.
और क्रिटेशियस पीरियड जो कि 135 मिलियन ईयर्स अगो क्राइसोफाइट्स अपीयर हुए हैं, जिनके कि हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं। उसी प्रकार से सीनोजोइक एरा के अंदर, इयोसिन के अंदर जो कि 53.5 मिलियन ईयर्स पुराना है, इसमें यूग्लिनोफाइटा मिला है। और मियोसिन जो कि 25 मिलियंस ईयर अगो है, उसमें हमें ज़ेंथोफाइटा प्राप्त हुआ है। अब लास्ट टेबल में हम देखेंगे कि जो एल्गी के इम्पॉर्टेंट 9 ग्रुप्स हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी की गई, जो कि सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, फ्लैजिला, उसके अलावा ग्रीन पिगमेंट, अदर पिगमेंट एंड नेचर ऑफ जो मेम्ब्रेन है उसके हिसाब से और स्टोर्ड फूड के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो है साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी एंड फियोफाइसी ग्रुप को शामिल किया है। तो इनके हम सभी कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। जैसे कि साइनोफाइटा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा सभी जो ग्रुप्स हैं दूसरे वह यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद में सेल वॉल जो है वो मेनली म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरेमिक एसिड की बनी है साइनोफाइसी के अंदर, जबकि अदर के अंदर इसमें जो क्लोरोप्लास्ट जो मेनली हैं वो सेलुलोजिक है और साथ में कुछ पैक्टिक मटेरियल भी है। बेसिलेरियोफाइसी में इसके अंदर जो सिलिका भी पाया जाता है। इस तरह से इनका डिफ्रेंशिएशन दिया गया है। फ्लैजिला भी जैसे देखा गया कि साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, जबकि दूसरे सभी जगह हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि चाहे वो हिप्रोकॉन्टी हो चाहे वो आइसोकॉन्टी हो, लेकिन सभी के अंदर फ्लैजिला लाइफ में किसी न किसी अवस्था में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है वह साइनोफाइसी का केवल प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा सारी जो यूकैरियोटिक हैं आगे। दूसरी रोडोफाइसी के अंदर जो क्लोरोफाइसी की तरह ही न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, सेंट्रोमेरिक क्रोमोसोम, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए फाइब्रिल्स अलोंग विद हिस्टोन्स प्रेजेंट हैं। सेल वॉल जो है नॉन सेल्यूलोजिक है, पॉलीसेकेराइड की बनी है, जिसमें कि जाइलिन प्रेजेंट है, गैलेक्टोज है और जाइलोज है, ओकेजनली सेल्यूलोजिक भी होती है। उसी तरह से फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो रेड एल्गी के हैं, क्रोमेटोफोर्स हैं विद सिंगल एंड वाइडली सेपरेटेड थाइलेकॉइड्स विद नेकेड पायरिनॉइड्स के बने हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है और साथ में गैलेक्टन सल्फेट पॉलीमर भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलेशन यहाँ पर रोडोफाइसी में भी नहीं होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद में क्लोरोफाइसी के अंदर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जैसा हमने पहले भी देखा था यूकैरियोटिक टाइप का है। सेल वॉल सेल्यूलोजिक है। फोटोसिंथेटिक एपरेटस में क्लोरोप्लास्ट विद 2 to 6 थाइलेकॉइड इन ए ग्रेनम, पायरिनॉइड विद स्टार्च शीट प्रेजेंट है। स्टोरेज प्रोडक्ट ट्रू स्टार्च होता है। फ्लैजिलेशन 1, 2 और 4 और मोर इक्वल एंटीरियर एक्रोनिमेटिक स्मूथ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में बेसिलेरियोफाइसी के अंदर क्लोरोफाइसी की तरह ही न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सिलिसिफाइड होती हैं इन 2 पीसेस फॉर्मिंग वाल्स। उसी तरह से फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो हैं वो भी इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स हैं विद 3 थाइलेकॉइड्स इन अ ग्रेनम विद नेकेड पायरिनॉइड्स। जो स्टोरेज प्रोडक्ट हैं वो ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन है। फ्लैजिलेशन इसमें 1 एंटीरियर पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट ज़ेंथोफाइसी में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्लोरोफाइसी की तरह ही है। सेल वॉल आइदर पैक्टिनेशियस और सेल्यूलोजिक होती है। फोटोसिंथेटिक एपरेटस में भी क्रोमेटोफोर विद 3 थाइलेकॉइड्स इन अ ग्रेनम विद नेकेड पायरिनॉइड प्रेजेंट होता है। स्टोरेज प्रोडक्ट जो है वो ऑयल एंड ल्यूकोसिन होते हैं। और फ्लैजिलेशन में 2 फ्लैजिला होती हैं, अनइक्वल होती हैं। एंटीरियर 1 एक्रोनिमेटिक एंड 1 पेंटोनिमेटिक, यानी एक विप्लेश और एक टिंसल टाइप की पाई जाती है। उसके बाद में फ्यूफाइसी का भी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक है। सेल वॉल जो है सेल्यूलोजिक है विद एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूजिनिक एसिड। फोटोसिंथेटिक एपरेटस भी ज़ेंथोफाइसी की तरह ही क्रोमेटोफोर्स विद 3 थाइलेकॉइड इन ए ग्रेनम, नेकेड पायरिनॉइड प्रेजेंट है। स्टोरेज प्रोडक्ट लेमिनेरिन, मैनिटोल और ल्यूकोसिन होते हैं। और फ्लैजिला भी 2 अनइक्वल लेटरल, 1 एक्रोनिमेटिक एंड 1 पेंटोनिमेटिक तरह की पाई जाती है। तो इस तरह से ये एल्गी का आपस में कंपैरेटिव
स्ट्रक्चर है। उसके बाद में एल्गी बाय ग्राम एंड विल्कोक्स का जो सेकंड एडिशन है वो 2008 में उन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया है और इसमें इन्होंने इसके जो 7 फाइलम दिए हैं, साइनोबैक्टीरिया, ग्लूकोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, हेप्टोफाइटा, डाइनोफाइटा एंड ऑक्रोफाइटा में इनको डिवाइड किया है। ये भी इन्होंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टोरेज प्रोडक्ट और सेल कवरिंग के हिसाब से ही बांटा है।